हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए सुनते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन जो देवी की उपासना की जाती है वे है माँ ब्रह्मचारिणी। उनका नाम ही उनके स्वरूप और साधना का परिचायक है। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य, परम ज्ञान, और चारिणी का अर्थ है उसका आचरण करने वाली, अर्थात वे ऐसी शक्ति है जो स्वयं ब्रह्म का आचरण करती है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग दिखाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण हमें तप, संयम और अदम्य धैर्य की प्रेरणा देता है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक साधारण सी कन्या भी दृढ़ संकल्प करे और अडिग श्रद्धा के सहारे असंभव को संभव कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के जन्म और प्रारंभिक स्वरूप के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय राज और मैना देवी के घर हुआ। ये वही अद्भुत शक्ति है जिन्हें हम पार्वती, गौरी और शैलपुत्री के रूप में भी जानते हैं। पिछले जन्म में वे सती थी जिन्होंने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर आत्मदाह कर लिया था। सती का यह निर्णय केवल व्यक्तिगत अपमान का परिणाम नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय संतुलन का एक महान संकेत था कि कोई भी शक्ति अपने प्रिय को अपमानित देखकर मौन नहीं रह सकती। सती के शरीर त्याग के बाद भगवान शिव ने वैराग्य धारण कर लिया। वे समाधि में लीन हो गए। ब्रह्मांड के संरक्षण के लिए शिव का पुनः विवाह आवश्यक था, क्योंकि बिना शिव शक्ति के सृष्टि का संचालन असंभव था। देवताओं और ऋषियों ने इस महान उद्देश्य को समझा। तभी सती ने पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में अवतार लिया, ताकि शिव को पुनः अपने प्रेम और तपस्या से प्राप्त कर सके। बालिका पार्वती बचपन से ही असाधारण थी। उनका स्वभाव गंभीर, मृदु और शांत था। वे अत्यंत सौम्य किंतु दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। पर्वतराज हिमालय ने जब उन्हें योग और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिलानी चाहिए, तब छोटी उम्र से ही वे ध्यान, जप और संयम में रम गई। उनके जीवन में भोग विलास का कोई आकर्षण नहीं था। वे अक्सर एकांत में बैठकर शिव का ध्यान करती और उनके गुणों का गान करती। यही बाल्य अवस्था उनकी ब्रह्मचारिणी की यात्रा का आरंभ थी। एक दिन नारद मुनि हिमालय के दरबार में आए। उन्होंने पार्वती के हाथों की विशेष रेखाओं को देखकर कहा, हे राजकन्या, तुम्हारा यह जन्म विशेष है। तुम्हें वह अद्वितीय पति प्राप्त होगा जो सन्यासी, योगी और समस्त ब्रह्मांड के ईश्वर है। उनका नाम है महादेव शिव, परंतु उन्हें पति रूप में प्राप्त करना सहज नहीं। इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। जब तक तुम ब्रह्मचर्य और एकाग्र साधना नहीं करोगी, तब तक वे प्रसन्न नहीं होंगे। पार्वती ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे केवल शिव को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। उन्होंने माता पिता की अनुमति लेकर जंगल में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। यही क्षण उन्हें ब्रह्मचारिणी बना देता है। वह कन्या जो ब्रह्म को पाने के लिए कठोर तप में लीन होती है। पार्वती ने अपने पिता से अनुमति लेकर गंगा किनारे एक घने वन में अपना आश्रम बनाया। प्रारंभिक दिनों में वे केवल फूल, फल और जड़ी बूटियों पर जीवित रही। धीरे धीरे उन्होंने केवल बेलपत्र और गंगा जल का सेवन करना शुरू कर दिया। वर्षों तक उन्होंने धूप, वर्षा, ठंडी हवाओं और तपती धूप को बिना किसी शिकायत के सहा। कहा जाता है कि पहले 1000 वर्षों तक वे केवल फलाहार पर रही। अगले 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल बेलपत्र खाए। फिर अगले 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल गंगा जल पिया। अंत में उन्होंने अन्न, फल, जल सब त्याग दिया।
और केवल वायु पर जीवन यापन करने लगी। यह तपस्या मानव क्षमता से परे थी। इतनी कठोर तपस्या देखकर देवता, ऋषि और स्वयं ब्रह्मा विस्मित हो गए। इंद्र को संदेह हुआ कि कहीं पार्वती की तपस्या उनका स्वर्गलोक डगमग न हो जाए। उन्होंने कामदेव को भेजा कि वह पार्वती के ध्यान को भंग करे। कामदेव ने वसंत ऋतु का मोहक वातावरण बनाया, सुगंधित पुष्पों की वर्षा की, कोयल की मधुर ध्वनि गूंज उठी, किंतु पार्वती का मन विचलित नहीं हुआ। उनका ध्यान शिव में लीन रहा। यह देखकर देवताओं को भी नतमस्तक होना पड़ा। वे समझ गए कि यह तप किसी साधारण कन्या का नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति का कार्य है। भगवान शिव ने स्वयं पार्वती की दृढ़ता परखने के लिए एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया। वे उनके आश्रम में आए और बोले, बेटी, तुम इतनी कोमल काया होकर यह कठिन तप क्यों कर रही हो? यह योगी शिव तो एक सन्यासी है। उनके शरीर पर भस्म लगी है। वे गले में सर्प धारण करते हैं। उनका कोई गृहस्थ जीवन नहीं। ऐसा कठोर पति क्यों चाहती हो? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिवर, मुझे ज्ञात है कि शिव योगी है, परंतु वे ही सर्वश्रेष्ठ है। उनका वैराग्य ही उन्हें महान बनाता है। मैं उन्हें अपने हृदय से पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ और जब तक जीवन रहेगा यह संकल्प अडिग रहेगा। यह सुनकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि शीघ्र ही वे उनके वरण करेंगे। हजारों वर्षों की कठिन साधना के बाद पार्वती का जब तप पूर्ण हुआ, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। हिमालय और मैना देवी को भी अत्यंत गर्व हुआ। अंततः महादेव ने हिमालय के घर जाकर पार्वती का वरण किया। उनका विवाह दिव्य और अद्भुत था। संपूर्ण ब्रह्मांड इस विवाह का साक्षी बना। यही पार्वती नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजित होती है। उनका यह स्वरूप साधना, तप, संयम और अटूट प्रेम का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें सिखाता है कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि विचारों, इंद्रियों और मन का पूर्ण नियंत्रण है। वे यह संदेश देती है कि ब्रह्म को पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं, भयों और सांसारिक आकर्षणों पर विजय प्राप्त करनी होती है। उनके हाथ में जप माला और कमंडलू है। जप माला साधना और नाम स्मरण का प्रतीक है, जबकि कमंडलू तपस्या और त्याग का। उनके चरणों में बैठकर भक्त सीखता है कि धैर्य, श्रद्धा और संयम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को आत्मसंयम, धैर्य और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन से भय और असफलता दूर होती है। छात्र, तपस्वी और योगी विशेष रूप से उनकी आराधना करते हैं ताकि उनका मन एकाग्र हो और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। नवरात्रि के दूसरे दिन उनका पूजन करने से मनोबल बढ़ता है, अनजाने भय समाप्त होते हैं और साधक को कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। आधुनिक जीवन में जहाँ हर ओर भोग, विलास और आकर्षण है, वहाँ माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें संयम और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाती है। सफलता की राह में धैर्य और साधना उतने ही आवश्यक है जितना ज्ञान। चाहे परीक्षा में सफलता पाना हो, कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो या आंतरिक शांति पाना, माँ ब्रह्मचारिणी का संदेश आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना सहस्रों वर्ष पहले था। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा केवल एक देवी की महिमा नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति का भी प्रमाण है। यह दिखाती है कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से कोई भी आत्मा ब्रह्म को प्राप्त कर सकती है। पार्वती ने जो साधना की
वह केवल शिव को पाने के लिए नहीं थी, वह संपूर्ण ब्रह्मांड को यह सिखाने के लिए थी कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी तपस्या से महान है। नवरात्रि के दूसरे दिन जब हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो हम न केवल देवी को नमन करते हैं बल्कि अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और आत्मसंयम को भी जागृत करते हैं। उनका स्मरण हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, श्रद्धा और साधना से उसे प्राप्त किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन तपस्या, संयम और अडिग संकल्प की अमर गाथा है। उनकी कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कैसी भी बाधाएं आए, दृढ़ इच्छा शक्ति और सच्चे प्रेम से सब संभव है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा विधि के बारे में जानते हैं। तो पहले तो इस पूजा की तैयारी कैसे करती है, तो चलिए सुनते हैं। पहले तो सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने। सफ़ेद या पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं। पूजा स्थान को साफ करें और वहाँ पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। कलश स्थापित करके उस पर नारियल और आम के पत्ते रखें। इस पूजा की सामग्री के लिए क्या क्या चाहिए, तो चलिए बताती हूँ। फूल, गेंदा, गुलाब या कमल के फूल, धूप, दीपक, रोली, चावल, अक्षत और चंदन। नैवेद्य: गुड़, मिश्री, दही, शहद, शक्कर से बनी चीजें। जल का कलश और गंगाजल, सफेद पुष्प और सिंदूर। पूजन विधि: सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके पूजा प्रारंभ करें। फिर कलश का पूजन कर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। दीपक जलाए और धूप अर्पित करें। माँ को सफ़ेद पुष्प और अक्षत अर्पित करें। गुड़ और मिश्री का भोग लगाए क्योंकि यह माँ को अत्यंत प्रिय है। अंत में माँ की आरती करें और प्रसाद बांटें। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का विशेष मंत्र, ध्यान मंत्र। दधाना करपद्या भ्यामक्ष कमालकमंडलु देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। बीज मंत्र: ओम एहि श्री ब्रह्मचारिण्य नमः। स्तुति मंत्र: या तपस्वाध्याय निरता योगानुगता अनघा तपश्चर्या तपा देवी ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। प्रार्थना मंत्र: ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा तपश्चर्या तपस्वया अनुग्रह्य ही मैं देवी सौभाग्य दहन करूं। विशेष फल: इस पूजा करने से धारक को असीम धैर्य और आत्मबल प्राप्त होता है। भय, असफलता और शंका का नाश होता है। विद्यार्थियों और साधकों को विशेष लाभ मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।